जोशीमठ में होटल मलारी को गिराने की प्रशासन की टीम का विरोध हुआ है। मुआवजे को लेकर होटल के मालिक ने सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया है। 131 परिवारों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। प्रशासन का दावा, जोशीमठ का सिर्फ 20% इलाका ही प्रभावित है। पीड़ित परिवारों को मिलेगा 1.5 लाख रुपए का शुरुआती मुआवजा। जोशीमठ के 131 परिवारों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। प्रशासन का दावा, जोशीमठ का सिर्फ 20% इलाका ही प्रभावित है। पीड़ित परिवारों को मिलेगा 1.5 लाख रुपए का शुरुआती मुआवजा। जोशीमठ के खतरनाक इमारतों को गिराने के लिए बुलडोजर और भारी मशीनों का नहीं किया जाएगा इस्तेमाल, सिर्फ हथौड़े और ड्रिलर्स का उपयोग होगा। राहत सामग्री के साथ जोशीमठ पहुंच रहे हैं कई ट्रक। राज्य के अलग अलग जगहों से भेजी जा रही है राहत। जोशीमठ में बारिश से और बढ़ गई है दहशत। शहर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से लोगों में घबराहट। अगले कुछ दिनों में मौसम के और बिगड़ने की आशंका। जोशीमठ पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए आज रात शहर में ही करेंगे निवास। जेपी नड्डा और अमित शाह से भी बात की। जोशीमठ में सर्वे करने गई आईआईटी कानपुर की टीम का दावा, नहीं रोका गया है निर्माण कार्य। अगर नहीं रोका गया तो बारिश के समय और ज्यादा स्थिति भयानक हो जाएगी, त्रासदी आ सकती है। जोशीमठ में मौजूद एसडीआरएफ की टीम प्रभावित मकानों का कर रही है निरीक्षण। दूसरी राहत एजेंसियां भी मौजूद। टिहरी जिले के चंबा शहर में भी दहशत। चंबा टनल के पास कुछ इमारतों में दरार। बिहार के बक्सर में पुलिस और लोगों में जबरदस्त झड़प। जमीन मुआवजे की मांग को लेकर भड़की थी हिंसा। चौसा ब्लॉक के बनारपुर गांव में अभी तक तनाव जारी है। 12 बजे के घर में सो रहे किसानों पर पुलिस की लाठीचार्ज के बाद बिगड़े हालात। गुस्साए लोगों ने करीब 1 दर्जन गाड़ियों में आग लगाई थी। थर्मल पावर प्लांट की कुछ इमारतों में आगजनी। बक्सर के हिंसाग्रस्त इलाके में भारी पुलिस बंदोबस्त के बाद नियंत्रण में हालात। एसजेवीएन पावर प्लांट में नुकसान का लिया जा रहा है जायजा। बक्सर हिंसा पर सियासत शुरू हुई। डेप्यूटी सीएम तेजस्वी का बयान, तकनीकी मामला है, मुझे जानकारी नहीं है। बक्सर हिंसा पर बीजेपी ने बिहार सरकार को घेरा। गौरव भाटिया का आरोप, पहले छात्रों को और अब किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज। पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब के नतमस्तक। लाल पगड़ी में नजर आए राहुल गांधी। कड़कड़ाती ठंड में भी पहनी हुई है हाफ टी शर्ट। साथ में मौजूद कांग्रेस के कई दिग्गज नेता। लुधियाना में भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने से पहले राहुल गांधी का विरोध। जिला कांग्रेस दफ्तर के बाहर सटे पोस्टर। बिहार में कैबिनेट विस्तार पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान। उपेंद्र कुशवाहा को डेप्यूटी सीएम बनाए जाने की संभावना को खारिज किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखी। 30 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन में शामिल होने का न्योता दिया। सहकारिता क्षेत्र में मोदी कैबिनेट ने लिए हैं 3 बड़े फैसले। 35 साल बाद 3 नए सहकारी संघों के गठन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। स्पोर्ट्स सोसाइटी ऑर्गेनिक उत्पाद के लिए मल्टी स्टेट सीड कोऑपरेटिव की स्थापना का फैसला। किसानों की आय को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ले जाने का भी प्रण। कोलकाता में गंगा सागर मेला का सीएम ममता बनर्जी ने किया उद्घाटन। ऑट्रम घाट पर हुआ कार्यक्रम। वाराणसी की तर्ज पर कोलकाता में भी गंगा आरती कराने का ममता ने लिया है फैसला। कहा, जहां होगी आरती वहां बनेगा मंदिर। एनसीडी हंगामे पर बोले दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया, नहीं सहेंगे बीजेपी की गुंडागर्दी। संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा सब कुछ। दिल्ली के लाल किले पर फिर से शुरू हुए लाइट एंड साउंड शो में नेहरू और गांधी से जुड़ी कहानियों का जिक्र नहीं। मराठा अभ्युदय और सुभाष चंद्र बोस को ज्यादा तरजीह। जोशीमठ के लिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ मांगी दुआएं। रुड़की में कालिया साहिब पाक की दरगाह पर जमा हुए लोग। मुंबई में एक अदालत में पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। बेल मिलने के बाद ईडी केस में दर्ज करनी थी अटेंडेंस। तुनिशा सुसाइड केस में आरोपी शीजान की जमानत याचिका पर मुंबई बसई कोर्ट में आज सुनवाई पूरी हुई। शुक्रवार को फैसला। दिल्ली दंगा में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोप तय। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट का फैसला। दिल्ली में ऑटो टैक्सी का सफर हुआ महंगा। केजरीवाल सरकार ने सीएनजी की बढ़ती कीमतों के बाद जारी किया है नोटिफिकेशन। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन में आईडी धमाका। सीआरपीएफ के 5 जवान घायल। दिल्ली में एफसीआई मुख्यालय पर सीबीआई का छापा। हरियाणा पंजाब में 50 लोकेशंस पर रेड। चंडीगढ़ में डीजीएम स्तर का ऑफिसर गिरफ्तार। पंजाब में पीसीएस ऑफिसर्स की हड़ताल खत्म हुई। अतिरिक्त सचिव से मुलाकात में बनी बात। ऑफिसर काम पर लौटने के लिए तैयार। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा, निवेश के लिए भारत में अनुकूल माहौल, अच्छी संभावना वाली नीतियां जारी। एक इंटरव्यू में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, भारत को मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभुत्व वाली सोच को छोड़ना होगा। मुसलमानों को मोहन भागवत की नसीहत पर भड़के ओवैसी बोले, मुस्लिमों को भारत में रहने की अनुमति देने वाले भागवत कौन?
बीजेपी नेता आरपी सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषियों को सजा की मांग। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवादित बयान। रामचरितमानस को बताया नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उगला जहर। दिल्ली में AITU पर बीजेपी का प्रदर्शन। MCD सदन में आप पर लगाया गया गुंडागर्दी का आरोप। बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी। बिजनौर में बकाया गन्ना भुगतान पर किसानों का बवाल। शुगर मिल ऑफिसर को बनाया गया बंधक। सीएम धामी के हल्द्वानी दौरे पर युवा कांग्रेस ने किया है विरोध। जोशीमठ और अंकिता भंडारी हत्याकांड की CBI जांच की मांग। हुगली में बीजेपी के प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई। मंगलवार को कोलकाता में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार से बदसलूकी के खिलाफ प्रदर्शन। हैदराबाद में जैन समुदाय की विरोध रैली। झारखंड और गुजरात सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल में बदलने की बात। पठानकोट में पंजाब सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। सरकार की नीतियों से नाराजगी। सरकारी विभागों में काम नहीं होने का आरोप। एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव ने योगी पर हमला बोला। औरैया में कहा यूपी में अब तक की सबसे विफल सरकार। नौकरशाही के हवाले यूपी। राजनांदगांव के पास नागपुर से बिलासपुर आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस मवेशी से टकराई। ट्रेन के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त। यूपी के शाहजहांपुर में जैक लगाकर हटाया गया हनुमान मंदिर। नेशनल हाईवे के विस्तार की वजह से फैसला। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई है। चारों तरफ बिछी है बर्फ की चादर। मनाली में सड़कों पर बर्फ जमने से वाहनों की आवाजाही ठप हुई। रूट बंद होने से बस सेवा बंद। केदारनाथ धाम में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी का दौर शुरू। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना का दिखा मानवीय चेहरा। एक गर्भवती महिला को बर्फबारी के बीच इलाज के लिए सुरक्षित लेकर निकले। पटना के पास मनेर में घने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ी। लोग परेशान। लखनऊ में कोहरे और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है। लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। कानपुर आगरा नेशनल हाईवे पर कोहरे की वजह से रोडवेज बस समेत कई गाड़ियां टकराईं। कई लोग घायल हुए। हरदोई में कोहरे के चलते कार और पिकअप वैन में टक्कर हुई। कार ड्राइवर का घायल होने की खबर। सवाई माधोपुर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। ठंड के चलते किसान की मौत। प्रयागराज में कोहरे और शीतलहर का सितम जारी है। लोगों का हाल बेहाल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में देश का पहला रेस्टोरेंट जहां 1 किलो कचरा देने पर मिलेगा भरपेट खाना। भुवनेश्वर में सैंड आर्टिस्ट ने बनाई दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक। रेत पर 5000 हॉकी गेंदों का किया गया इस्तेमाल। देवघर के वैद्यनाथ धाम मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पूजा के बाद मकर संक्रांति पर शिव गंगा स्नान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हजरत बाजी साहिब का मनाया गया 65वां वार्षिक उर्स। मुंबई में जावेद अख्तर ने कलाकार यूसुफ की चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मौके पर बड़ी संख्या में लोग थे। कुन्नूर पुलिस को मिली बम की धमकी। रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों में घंटों तक दहशत। सिरसा में कारोबारी पर हमला हुआ। तेज धारदार हथियार से किया गया हमला। रोहतक में बदमाशों ने बाप बेटी की गोली मारी। दोनों की मौके पर मौत हुई। जांच जारी है। लखीसराय में अज्ञात बदमाशों ने युवती को उतारा मौत के घाट। सिर में गोली मारकर हत्या की। हमीरपुर में दोस्तों ने की शख्स की रॉड से पीट कर हत्या। शराब पीने के दौरान विवाद हुआ था। दिल्ली के होटल से मिली लड़के और लड़की की लाश। पुलिस कर रही है जांच। मुरादाबाद में कंपनी मालिक और बेटे पर दुष्कर्म का आरोप। महिला कर्मचारी को दी जान से मारने की धमकी। सोनीपत में जवान ने लोन चुकाने के लिए किया डॉक्टर का अपहरण। अवैध पिस्टल सहित किया गया गिरफ्तार। पठानकोट में चाइना डोरी के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 56 जगहों पर मारी गई रेड। 15 लोगों पर मामला दर्ज। सूरत में एक सिटी बस में लगी भीषण आग। फायर विभाग ने आग पर काबू पाया। बुरहानपुर में पहले प्रेमी ने साथियों के संग मिलकर दूसरी युवती के प्रेमी की हत्या कर डाली। आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में मिट्टी का टीला गिरने से महिला की मौत हुई। 4 महिला अस्पताल में एडमिट। बांदा में दलित युवती से दुष्कर्म। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। पाली में हनी ट्रैप में फंसाने वाली महिला गिरफ्तार। अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर करते थे ब्लैकमेल। भरतपुर में इंटरव्यू के कॉल लेटर में देरी हुई तो कोर्ट ने सुनाया पोस्ट ऑफिस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना। मुरादाबाद में शादी का झांसा देकर मेडिकल छात्रा के साथ यौन शोषण। आरोपी डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज। रायबरेली में चाय की दुकान पर चढ़ गया ट्रक। हादसे में 3 की मौत। कई घायल हुए। बांदा में मां बेटी को ट्रक ने रौंदा। मां की दर्दनाक मौत हुई। बेटी घायल हुई। अलीगढ़ में लुटेरों ने लूट के बाद शख्स को गोली मारी। शख्स की मौके पर जान गई। बिहार के सहरसा में 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में शराब के साथ कफ सिरप भी बरामद किया। बीड में जीप और कार की टक्कर में 1 की मौत हुई। 12 घायल हुए। आक्रोशित लोगों ने रोका रास्ता।
समस्तीपुर में पुलिस का विशेष अभियान, 51 अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। देवास में लोहे की प्लेट से भरा हुआ ट्रॉला दुर्घटनाग्रस्त हुआ, बाढ़ में ट्रॉले में लगी भीषण आग। नांदेड़ में 3 हमलावरों ने महिला पर जानलेवा हमला किया, गोली लगने से महिला घायल हुई। पटना में लग्जरी कार से ब्रांडेड अंग्रेजी शराब की बरामद की गई, 2 की गिरफ्तारी। उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हुआ। बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री दीप्ति रावत ने सीएम से मिलकर धन्यवाद दिया। टोंक में आयकर विभाग की बीड़ी व्यापारी के घर पर रेड, लगभग 250 अधिकारी कर्मचारी रेड में शामिल। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने दुबई जाने वाले यात्री से 1.5 करोड़ रुपए जब्त किए। करेंसी नोटों में यूएसडी, पाउंड, रियाल और दिरहम शामिल थे। गाजियाबाद में कार की खिड़कियों पर लटक कर स्टंटबाजी करना भारी पड़ा, 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। मथुरा स्टेशन से बच्चा चोरी करके भागा युवक, घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। समस्तीपुर में डीएम ऑफिस के पीछे से मिली शराब की कई खाली बोतल्स, उत्पाद अधीक्षक ने कहा जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सक्ती में एक क्लासरूम की अलमारी में रखी तेजाब की बोतल छात्र पर गिरी, 2 छात्र तेजाब से झुलस गए। हरदोई में वकीलों ने एसपी दफ्तर में मारपीट की, मामले में एक वकील से विवाद के चलते मदद को आए थे कई वकील। हुगली में कांसावती नदी के पानी में मचाई है तबाही, करोड़ों की आलू की खेती पानी की वजह से नष्ट हुई। ओडिशा में कलिंगा ट्रॉफी जीतकर लौटी उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का रुद्रपुर में सम्मान, मौके पर पूर्व क्रिकेटर मदन लाल और सवा करीब मौजूद रहे।